ओम शांति। 17 सितंबर 2023 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर बोल की इकोनॉमी करो। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लिए हमें बाप को फॉलो करना है। इसके लिए कुछ बातों पर आज अटेंशन दिलवाई बाबा ने। पहली बात तो बोल की इकोनॉमी करनी है। दूसरा बाबा ने अटेंशन दिलवाया पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहना है। तीसरा पुरुषार्थ करना है सर्व अधिकारी और रॉयल फैमिली में आने का। और चौथा स्वयं को संपन्न अनुभव करना है, तो इच्छाओं से मुक्त होना है। इसके लिए पहले बोल की इकोनॉमी, तो आज विशेष अटेंशन दिलवाया। एक होते हैं व्यर्थ बोल, दूसरा है अपशब्द, तीसरा है आवाज से बोलना। इन तीनों ही कमजोरियों के कारण हम अपने अव्यक्त फरिश्ता नहीं बन सकते। व्यर्थ बोल है, जैसे बाबा ने कहा कि कोई बात जो होती है 2-4 शब्दों में बोलनी होती है, आप आधा घंटा बोलते रहते हैं, बोल बोल बोल, ये है व्यर्थ बोल। कुछ बोल ऐसे होते हैं जो स्वयं को अच्छे लगते हैं लेकिन दूसरों को अच्छे नहीं लगते हैं, वो भी व्यर्थ बोल है। तो अपना व्यर्थ बोल से मुक्त होने के लिए अपनी भाषा को शुद्ध बनाना है। कभी कभी बाबा ने इसके लिए एक एग्जाम्पल दी, जैसे कि हम ठीक होते हैं, दूसरा रोंग होता है, उस समय जब वो रोंग होता है उस समय हमें अपनी भाषा को शुद्ध बनाना है। ये शब्द नहीं बोलने हैं, मुझे ही मरना पड़ता है, मेरी ही जिम्मेवारी है, मैं ही बदलूं, मैं ही ये सहन करूं, और तो मौज बनाते हैं। ये शब्द जो बोलते हैं ये भी व्यर्थ है। इनसे बाबा ने कहा स्वयं को मुक्त करने के लिए सहन शक्ति को बढ़ाना है और अपने मर्जीवा जन्म को स्मृति में रखना है। बाबा ने कहा इस समय मरना अर्थात सदा के लिए जीना। फिर बाबा ने बोला मोहब्बत में मरना नहीं होता है, मोहब्बत में आज्ञा का पालन करना होता है। फिर बाबा ने बोला इस समय मरना अर्थात भविष्य में नंबर 1 ले लेना, अर्थात इस समय मरना तो धारणा की सब्जेक्ट में नंबर 1 लेना। तो बाबा ने कहा यहाँ का मरना मरना नहीं है, जीना है। तो ये मरने के शब्द को आज खत्म करना है, तो सहन नहीं करना है, सहनशाह बनना है। इसके लिए अपशब्द के लिए बाबा ने बोला, जैसे कभी कभी बोल देते हैं ये तो पागल है, ये तो बेसमझ है, तो ऐसे कभी कभी मुख से शब्द निकल जाते हैं कि दूसरे की स्थिति ही खराब हो जाती है। फिर कहते हैं मेरा भाव ऐसा नहीं था, मैंने ऐसे ही बोल दिया। तो इस अपशब्द को खत्म करने के लिए बाबा ने बोला ये सदा समझो हम ही सत्वचन महात्मा है या सत्वचन महाराज है। तो ये स्वमान को स्मृति में लाओ, तो कभी भी किसी के साथ ऐसा मजाक नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा के नियम में या मुरली में ऐसा कभी नहीं आया। और ये स्मृति में रखना है, अगर मजाक करना है तो ज्ञान युक्त और योग युक्त करना है। फिर बाबा ने बोला जोर से बोलना, आवाज़ से बोलना, इस पर भी कंट्रोल करना है। इसको कंट्रोल करने की विधि बताई कि जैसे कि आप आवाज़ से बोलते हो तो इसको कंट्रोल करना है। ये नहीं बोलना कि मेरा आवाज़ ही ऐसा है। बाबा ने कहा तुम्हें ये स्मृति में रखना है, ये स्लोगन गले में डाल कर रखना है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तुम आवाज़ को जीत नहीं सकते हो तो अपने आप को माया जीत कैसे कहला सकते हो। तो मैं माया जीत हूँ, तो इतनी सी कमज़ोरी पर मुझे विजय प्राप्त करनी है। पूर्वज और पूज्य की निशानी यही है। पूर्वज हम ब्राह्मण आत्मा ही हैं, इस वृक्ष के फाउंडेशन है,
हम ब्राह्मण आदि में पाठ बजाने वाले हैं। हम आत्माएं जो पूर्वज हैं, सभी आत्माओं की सृष्टि की बड़ी आत्माएं हैं। हम आत्माएं ही पूज्य बनती है। पूज्य बनने का आधार ही है हमारे कर्म और धारणा जो है योग युक्त होते हैं, श्रीमत प्रमाण होते हैं। तो इसी तरह इस संगम युग पर यह ध्यान रखना है हमारा योग और धारणा काम चलाऊ ना हो। काम चलाऊ योग जो होता है उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा योग, थोड़ी सी नींद, थोड़े से शुद्ध संकल्प, और जब तक टाइम पूरा हो जाता है तो ये स्मृति में रखना है भविष्य में पूज्य हमारे कर्म के और धारणा के आधार पर होती है। जैसे कि कृष्ण की एग्जाम्पल दी कि कृष्ण का भी दातुन करने का भी दर्शन किया जाता है, उसके हर कर्म की पूजा होती है। तो मुझे भी ऐसा बनना है, तब ही हम इन व्यर्थ बातों से मुक्त रहेंगे, एक्यूरेट रहेंगे, धारणा मूर्त रहेंगे, तो अव्यक्त फरिश्ता बन सकेंगे। ये स्वमान में रहना है। मैं राज्य अधिकारी व रॉयल फैमिली की आत्मा हूँ। रॉयल फैमिली भी पहले नंबर वाली रॉयल फैमिली की आत्मा हूँ, उनको भी विशेष सम्मान मिलता है। राज्याधिकारी आत्मा की विशेषता अपने अंदर चेक करनी है। वो सर्व के प्रिय होते हैं, संगम पर बाबा के दिल तख्त निशीन होते हैं और सारा ब्राह्मण परिवार उनको सम्मान देता है। तो ऐसी जो राज्याधिकारी होती है वो चारों सब्जेक्ट में ही नंबर 1 पास विद ऑनर होती है। परिवार में सबके प्यारे होते हैं, तो ऐसी पवित्रता उनकी सदा रहती है। तो ये विशेषताएं राज्याधिकारी आत्मा की अपने अंदर चेक करनी है, तभी हम अव्यक्त फरिश्ता बनेंगे। और सदा ही संपन्न बनना है, उसके लिए हद की इच्छाओं से मुक्त रहना है। हद की इच्छाएं मृग तृष्णा के समान है जो रुलाती है, और समय को वैल्यू देना। 1 सेकंड 1 वर्ष के बराबर है। इस समय जैसा बनना चाहे, जो बनना चाहे बन सकते हैं। ये स्मृतियां रखते हुए हम फॉलो फादर करेंगे। ओम शांति।